हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सूरज सर पे। तो फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट। आज ग्रुप डी का ही सेट 3 का कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, मतलब 75% जो है वो खर्च कर देता है। जब उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, मतलब कह रहा है कि वह अपने आय का 75% खर्च कर देता है, और जब आय में मतलब इनकम में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है। इसके कहने का मतलब कि जब 20% इनकम में वृद्धि कर देती है तो एक्सपेंडिचर मतलब इसका खर्च भी जो है 10% ये अपना बढ़ा देता है, क्योंकि उसका आय बढ़ गया है इसलिए। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये बोल रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी बताने के लिए, सेविंग्स में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या है आय, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो ये हुआ आय और ये हुआ व्यय, और आय माइनस व्यय क्या होता है, तो खर्च होता है। ये क्या होता है, बचत होता है, बचत। अब देखिए आय मान लेते हैं कि 100 है, 100 रुपया आय मान लिए, तो 75% खर्च होता है, तो 100 का 75% कितना हो, 75 होता है। मतलब अगर 100 रुपया आय माने तो 75 रुपया उसका खर्च हुआ, और बचा कितना, तो 25 रुपया, 25 रुपया बचा, ठीक है। उसी तरह बोला कि आय में 20% की वृद्धि होती है, तो पहले मतलब आय 100 रुपया था, तो 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, तो 100 का 20% हम लोग जानते हैं कि 20 होता है, और 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की जैसे ही वृद्धि हुई इसमें 20% की, तो ये हो गया 120। क्या हो गया, 120 हो गया, ठीक है। 20% की जैसे ही वृद्धि हुई। अब बोल रहा है कि व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है, तो व्यय में जब हम 10% की वृद्धि करेंगे 10% की, तो 75 का 10% क्या होता है, देखिए यहाँ निकाल लीजिए। 75 का 10% क्या होगा, तो 75 का 10% 0 से 0 गया, और 0 यहाँ बैठाएंगे तो 7.5 आएगा। कितना आएगा, 7.5 आएगा, 7.5। तो 75 का 10% मतलब 7.5, और बढ़ जाता है, मतलब 75 पहले था और 7.5 इसमें जोड़ दीजिएगा, 5.75 12 का 2 हासिल 1 7 1 8, मतलब 82.5, 82.5। अब जो है उसका व्यय खर्च 82.5 हो रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो जब 120 में से मतलब आय में से जब 82.5 अर्थात खर्च को घटाइएगा, व्यय को घटाइएगा, तो वो जो बचेगा वो बचत बचेगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना, तो यहाँ बच गया 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बच गया 11 में से 8 गया 3, 37.5। मतलब यहाँ आ रहा है 37.5। अब जो बचत हुआ तो कह रहा है कि बचत की प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो बचत कितना हो रहा है, 12.5 बढ़ रहा है। कितना, 12.5, और कितना पर बढ़ रहा है, तो 25 पर और गुना 100, तो यही हो गया बचत में वृद्धि प्रतिशत। तो यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो बटाएगा 100, और 25 से काटो, 25 से ही 4 बार में, 25 से ही 10 बार में, ठीक है। और 5 से 10 2 बार में, अब 5 से ही 5 दूना 10, आप 25 बार में, और फिर 2 से ही 4 2 बार में, मतलब 25 दूना कितना है, 50%। इसका हो जाएगा आंसर 50%। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आ गया सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एक घड़ी का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, ठीक है, 400 रुपया है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद, मतलब अंकित मूल्य पर 25% की कटौती कर देता है, ठीक है। कटौती देने के बाद 20 रुपया की हानि हुई, फिर भी 20 रुपया की हानि हुई, मतलब अंकित मूल्य पर वह क्या किया कि अंकित मूल्य पर 25% की उसकी कटौती कर दी, डिस्काउंट दे समझिए तो, और 20% की 20 रुपया की फिर भी हानि हो रही, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। अब ये बताइए कि अंकित मूल्य जब मार्क प्राइस 400 रुपया है, क्या है, 400 रुपया है, और इस पर बोला है 400 रुपया है, ठीक है। इस पर बोला है कि 25% की कटौती की जाती है, तो 400 का 25% कितना होता है, 400 का 25%, तो परसेंटेज से डबल जीरो, 25 चौका 100, मतलब 100 रुपया की कटौती मतलब कम की जाती है। तो अब जो प्राइस कितना हो गया, तो अब प्राइस हो गया 300 रुपया। अब 300 रुपया में फिर भी यहाँ 20 रुपया की हानि हो रही है, तो सीपी कितना होगा, तो सीपी होगा +20, यानी सीपी जो होगा वो हो जाएगा 320 रुपया। तभी तो 20 रुपया की हानि हो रही थी इसको,
ठीक है। तो सीपी हो गई 320 रुपया, और हानि कितनी की हुई, हानि यानी लॉस, लॉस कितनी की हुई, तो लॉस हुई आपका 20 रुपया की। तो यही तो हानि प्रतिशत निकालिए, लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट बराबर क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू ऊपर में लॉस, तो ऊपर में 20 बट्टा सीपी मतलब 320 गुना 100, ठीक है, लॉस बटा सीपी गुना 100। अब ये 0 से ये 0, 2 से ही 16 बार में, 4 से ही 4 बार में, 4 से ही 25 बार में, मतलब 25 बटा 4, 25 बटा 4 को क्या लिखेंगे, 6.1/4%, 6.1/4%, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, ए, मतलब 6.1/4% की हानि हो रही है। यही हानि प्रतिशत आपका निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है, 66 है, ठीक है। इन 5 पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब जो 5 पूर्णांक आएंगे उनका औसत ज्ञात करना है। फिर मतलब क्या करा कि 5 लगातार है, तो मान लीजिए कि एक अगर x मान लिए बीच वाला, अगर तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ये 3 नंबर हो गया। इससे पहले भी तो होगा, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, x-1 और क्या हो जाएगा, x-2, मतलब 5 नंबर ये हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर हो गया। अब कह रहा है कि इनके 5 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों के वर्गों का, मतलब वर्गों मतलब स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर वर्गों का योग, मतलब इसको जोड़ देंगे, वर्गों का योग करके कह रहा है औसत इसका 66 है। तो ये औसत हो गया, और इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या, तो बट्टा 5, ये औसत हो गया आपका, ठीक है। अब औसत जो है 66 के बराबर है, किसके बराबर है, तो 66 के, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद है इन 5 पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b², मतलब 2 का स्क्वायर 4, अब -2ab तो -4x प्लस, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a² मतलब x² प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब -2ab तो -2x, ठीक है, प्लस x² है तो प्लस x² का x² हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे x+1 के होल स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस में है तो 2 × ab तो 2x हो जाएगा। अब प्लस फिर x+2 के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x+2 का हो जाएगा x², अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब प्लस 2ab तो 2 दूना 4 और x मतलब 4x। ये हो गया, पूरा क्लियर हो गया। बट्टा में 5 लिख सकते हैं, बराबर में 66 आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ x² मतलब ये x² और फिर ये x², 2x² हो गया, फिर ये x² 3x हो गया, यही 4x² हो गया, और ये कितना 5x² हो गया, तो ये आ गया 5x² आपका, ठीक है, 5x²। अब यहाँ पे देखिए -4x है, और यहाँ पे -2x है, और +2x, यहाँ देखिए ये -2x और ये 2x कैंसिल हो गया, और ये -4x और ये यहाँ पे देखिए 4x, ये कैंसिल हो गया, -4x। अब यहाँ देखिए 4 एक ठो बच रहा है, ये एक बच रहा है, तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 और ये 1 6 और 6 4 क्या हो जाएगा 10, तो मतलब 5x² प्लस 10 बच रहा है, 10 बराबर, और ये 5 से इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 5 30 3 33, मतलब 330, मतलब 5x² प्लस 10 इक्वल टू 330। तो 5x² बराबर क्या हो जाएगा, 330 में से 10 गया तो 320, और 5x² मतलब 5 से इसको काटिए कितना, 5 36 6 बार में और 2 मतलब 64, तो x² बराबर जब 64 आ जाएगा तो x बराबर क्या आया, x बराबर 8 आया। मतलब ये जो बीच वाला संख्या है x बराबर 8 आया, और हमने क्या माना था, एक संख्या हमने माना था x-2, एक संख्या हमने माना था x-1, एक संख्या माना था x, उसके बाद एक संख्या माना था x+1 और एक संख्या माना था x+2। अब इसको सबको सॉल्व करेंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा x के जगह पे तो 8 आ गया, तो x-8 ये 7 आ जाएगा, और x मतलब 8-2 ये आ जाएगा कितना 6, मतलब 6 7 8 और एक ठो आ गया 9 और ये आ गया 10, मतलब ये आ रहा है 6 7 8 9 10, ये पांचों नंबर जो है यही आ रहा है 6 7 8 9 10, और ये पता है कि लगातार नंबर है। अब इसका औसत निकालना है, तो अब जानते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि औसत निकालना है तो बीच वाला ये औसत हो जाएगा, 8 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप निकाल सकते हैं, औसत निकालना है तो क्या हो जाएगा 6 + 7 + 8 + 9 अब +10 सबको
जोड़ दीजिए, अब बटा कितना संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से इसको डिवाइड दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 और 9 कितना होता है 19, 10 9 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 7 34, और 34 6 कितना हो जाएगा 40, मतलब 40 अब बट्टा फिर 5, अब 5 से 40 कितना बार में, तो 8 बार में, मतलब हम बता रहे थे 8 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे ताकि उसे 10% का लाभ हो। तो आप लोग जानते होंगे कि सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन लिख देते हैं हम, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, ऑप्शन है ए नंबर 25%, ऑप्शन है बी नंबर 20%, तीसरा है 15% और चौथा है 30%। चलिए, तो सीपी से एमपी का रेशियो होता है, ये क्या होता है, तो ये होता है 100 माइनस डी बटा 100 प्लस पी होता है, 100 माइनस डी बटा 100 प्लस पी। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या हो गया, तो 100 माइनस डी मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ डिस्काउंट कितना का दिया है 12% के छूट दिया है, तो 100 में से जब 12 को घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 88, ठीक है। और कह रहा है कि वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे ताकि उसे 10% का लाभ हो। तो लाभ प्रॉफिट जो है 10% हो रहा है, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110, मतलब सीपी जो है, सीपी है 88 और मार्क प्राइस जो है वो 110 है। तो बोला है कितना बढ़ा के अंकित करे, कितना प्रतिशत बढ़ा के, तो प्रतिशत बढ़ा रहा है, तो 88 से कहाँ गया 110 पे, मतलब देखिए कितना के वृद्धि, तो 88 यहाँ 88 और कितना 12 10 22 की वृद्धि, 22 की वृद्धि कितना पर, तो 88 पे, नीचे क्रय मूल्य जाता है इनटू 100 और परसेंटेज का साइन, तो 22 से ये 88 कितना बार में 4 बार में, 4 से 100 कितना बार में 25 बार में, मतलब 25% बढ़ा के उसको अंकित करना होगा 25%। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक होम थिएटर सेट, होम थिएटर जो बजाने वाला होता है रूम में बूम बूम आवाज करता है, तो वही है कि एक होम थिएटर सेट 4950 का है, ठीक है, 4950 रुपये का है। यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। तो आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा तो समझ जाइए कि अगर सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं, ठीक है, तो एसपी आता है, होल वैल्यू का सीधा करते हैं तो गुना, और जब ये एसपी में होल वैल्यू का उल्टा करते हैं, उल्टा गुना करते हैं, तो सीपी आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, कभी समझा देंगे फुर्सत से। तो सीपी में जब होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं तो एसपी आता है, और एसपी में जब होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं तो सीपी आता है। इतना सिर्फ आप याद रखिएगा। अब देखिए होल वैल्यू निकलता कैसे है, तो होल वैल्यू 20% का जो होल वैल्यू होता है ऐसे निकालते हैं, 20%, तो 20% मतलब कितना 20/100, ठीक है, और 20/100 मतलब 1/5, और बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि छूट दी जाती है, तो जब छूट दी जाती है तो ये घटा के माइनस, तो क्या आ जाएगा 4/5, यही होता है होल वैल्यू, ठीक है, 4/5। और 15% की बात करते हैं तो 15% का अगर होल वैल्यू निकालते हैं तो 15% मतलब 15/100, 5 × 15, 5 से 20 बार में 3/20, और छूट कह रहा है तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 17, और नीचे उसी तरह 17/20, मतलब 20% का 20% छूट बोला है, तो छूट बोला है तो 4/5 इसका होल वैल्यू आएगा, और 15% छूट बोला है तो इसका 17/20 होल वैल्यू आएगा। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है कि होम थिएटर का दाम 4950 का है, यदि उस पर 20% की छूट और 15% की छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है, यानी एसपी निकालना है। तो सीपी में होल वैल्यू का क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे। तो सीपी कितना है, मान लो 4950 में होल वैल्यू का क्या बोले हैं, सीधा गुना, तो सीधा गुना क्या हो जाएगा 4/5 गुना क्या आ जाएगा फिर 17/20, यही होल वैल्यू का सीधा गुना हो गया, और जो भी निकलेगा वो एसपी निकलेगा, और एसपी हमको निकालना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा। तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो 4 से इसको काट दीजिए कितना बार में, 5 बार में, 4×5 = 20। अब 5 से अगर इसको काटिएगा तो काटिए 5 से, 5 × 9 = 45, अब बचा 4, 45, 5 × 9 = 45, 990 बार में, और फिर 5 से इसको काट दीजिए 990 को, तो 5 × 5 = 4, 49,
5 9 45, फिर 40, 5 8 40, 198। अब 198 को 17 से गुना करवा दीजिए तो जो आया वो आया SP आपका। तो SP बराबर क्या हो जाएगा 198 गुना 17। अगर नहीं आ रहा है तो 198 को क्या कर दीजिए 200 माइनस 2 कर दीजिए। सबसे सिंपल तरीका है 200 माइनस 2 गुना 17, और 17 से जब 200 में करिएगा तो 3400 माइनस 17 दूना 34, और 3400 में से 34 घटाइए तो क्या होगा 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 33, मतलब 3366। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया 3366। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।